एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़, हम लोग ना अभी रेडी हुए हैं जाने के लिए शादी में, मेरे मायके वाले गांव की शादी में। तो इस बार ना हम लोगों ने शादी इतनी सारी अटेंड करी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में थे, इसलिए आप लोगों का वेलकम करने का, व्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर हम लोग रेडी होके जस्ट शादी में ही निकल रहे थे, और शादी में पहुँचते से ही ना मुझे लाइक मेरे मोहल्ले के, मैं अपने गांव गई थी शादी में, तो मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे यहाँ मिल गए, पीहू, रूही और सब लोग मिल गए। तो यहाँ पर मैं सबसे मिल रही हूँ, और सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ पर मेरे साथ में क्या हुई पता है? मेरे चाचा की बेटी अंजलि, वो मुझे मिल गई। उससे मिले ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो वो भी शादी में आई हुई थी, मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब हम लोग शादी में पहुँचे और हमने एक दूसरे को देखा ना, हम इतने ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम दोनों मिल रहे थे, और लाइक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पता है, हम लोग शादी में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में गए कि मैं क्या ही कहूँ। और यहाँ पर पता नहीं हम लोग, मैं और दीदी क्या बोल के हंस रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर जो है ये लोग ना सारे मेरे मोहल्ले के ही बच्चे हैं, लाइक आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। चाचा के ही बच्चे हैं, सारे मेरे बहन लोग ही हैं, पीहू, रूही, लक्ष्मी, सुहानी, ये सब लोग। और अंजलि तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई बाबू को देख के, इतनी ज़्यादा खुश हो गई। पूरी शादी में बाबू को उसने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, वो बाबू को ही अपने साथ रख रही थी। और गाइस, बाबू के पास ना बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े। अभी उसके मुंडन और अन्नप्राशन में ना उसको बहुत सारे कपड़े मिले हैं, बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन मैं बाबू को ना कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाना पसंद करती हूँ, जिससे वो कंफर्टेबल रहे, उसको अनकंफर्टेबल ना लगे। शादी वो अच्छे से इंजॉय, मतलब वो इंजॉय क्या करेगा, मतलब कि शादी में वो परेशान ना करे मुझे, और वो खुद अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं ना उसको बहुत सिंपल सा टी शर्ट और डंगरी, या फिर लाइक ऐसे नॉर्मल से ही कपड़े पहनाती हूँ। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब उसको लाइक बहुत सारे कोट, पैंट और भी बहुत सारे कपड़े मिले हैं, वो सब मैं पहनाऊँगी। और जब थोड़ी ठंड रहेगी, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम बड़ों को इतनी गर्मी लगती है, तो इस छोटे बेबी को तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो अंजलि ना बाबू को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, वो बाबू के साथ में उसने इतने सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए, और वो बोल रही थी कि बाबू को मैं ही रख लेती हूँ दीदी, आप जाओ घर। और ये पूरे मेरे भाई बहन, मतलब सारी बहनें ही हैं, मेरी चाचा की बेटियाँ हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ पर मेरी एक चाची मिल गई, और यहाँ पर ना लाइक खाना वगैरह सब लोग खा रहे हैं। तो खाने में क्या बना हुआ था? दाल, चावल और सब्जी थी, दो अलग अलग टाइप की, छोले आलू थी, और लाइक ये सारी सब्जियां वगैरह थी। फिर यहाँ पे सूरज भी मिल गया था हम लोगों को, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि जब सब लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद जब हमें स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, तो हम भी बैठ के खाना खाएंगे। और यहाँ पर ना मिल गई ये मौसी, जिनके घर पे शादी है, ये मेरी मौसी लगती है, इनके बेटे का है रिसेप्शन था। तो ये मुझे बोल रही थी कि स्टेज पे जाने के लिए। और क्या होता है ना, थोड़ा सा ऑड लगता है अकेले स्टेज पे जाना, लाइक सब लोग अगर रहे तो ठीक है, अच्छा लगता है, चले जाते, बट अकेले अगर कोई बोल दे कि ये स्टेज पे चलो, तो बहुत और लगता है कि यार कैसे जाएंगे। फिर मेरी मम्मी, बुआ और चाची ये लोग स्टेज पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली लेती हूँ। फिर मैं भी इन लोगों के साथ चली गई, और स्टेज पे जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया। और ये जो ब्राइड और ग्रूम है ना, ये मेरा भाई लगता है, मौसी का बेटा है, और जस्ट इसकी भी शादी हुई है, और ये मुझसे छोटा है। और यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, और सारा ऑडियो, वॉइस वगैरह मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि एज यू नो गाइस कि शादियों में गाने वगैरह चलते हैं और कॉपीराइट आ जाता है हम लोगों को। इसीलिए मैंने ना लाइक सारा वॉइस ओवर ही कर रही हूँ आपको, और बाकी का कुछ नहीं बता रही हूँ। और इस बार ना हम लोगों ने शादी बहुत ज़्यादा अटेंड करी है, और मेरे गांव, मतलब मेरा जो मायका है, वहाँ के गांव की तो शादी बहुत अटेंड करी हमने, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ होती है, और मैं पास में हूँ ना, तो सारे रिलेटिव ही होते हैं, और वो लोग इन्वाइट करते हैं, घर आकर बोल के जाते हैं कि नहीं आना है, आना है। और वही होता है ना कि फिर नहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इस बार बहुत सारी शादियाँ हमने अटेंड करी। वैसे ठंड की शादियाँ मैंने सारी छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत छोटा था, तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल शादी अटेंड नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैं इस बार सोच रही थी कि चलो गर्मी की तो सारी शादी अटेंड करूँगी। देख तो मम्मा क्या बोले, उठा ले कुर्सी, ये उठा ले। वेरी गुड, ये तो बाहुबली, उठा लो। यू भी, अच्छा ये लो पानी लो। मेरा बच्चा छोटा सा, चाचा मेरा बच्चा कहाँ गया?
हाँ आधी नहीं, आधी बैग पास टेस्ट है यूवी टेस्ट है समझ पाएगा टास्टी वाला है वो टास्टी वाला नहीं समझ ओहो कचरा बहुत कब से उसको हिंदी में भोजपुरी में बोलो नीमन बा हट हाँ क्यों बोलो भोजपुरी में भोजपुरी वाला बच्चा है आपका टास्टी वाला बच्चा नहीं है बाय कर दो पापा को बाय कर दो बाय पापा गए यूवी है ये, मेरे भैया का बेटा है, मेरा भतीजा। और पता है भैया ने बाबू को गोद में लिया था ना तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ये रो रहा था, अपने पापा को बोल रहा था पापा उसको उतारो और मुझे लो गोद में, इसलिए हम लोग सब हंस रहे थे। यो ब्रो तुम आए तो बाहर आया, मेरा कैमरा मैन आया, मेरा वीडियो शूट करने वाला इंसान आया। चल काम पे लग जा, चल शादी में आ जा रही है यार, लग जा काम पे। अपन यूट्यूब बन जाएंगे यार। दवा दूं? आंटी लग रही है कि नहीं लग रही है बताना सच सच लग रही है। कमेंट करके बताओ गाइस ये आंटी लग रही है कि नहीं। लगना नहीं, मैं आंटी बन चुकी हूं। क्या कर रहा है? एकदम ककड़ी गाइस। देखो गाइस आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर कैसा खाती है, वो ठूस ठूस के खा रही है आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। बल्लू के नीचे कैमरामैन फोकस करो, चलो काले काले आ रहे दोनों। पैसे चार्ज क्या करो पैसे वीडियो शूट करने का मिलाप करने पहले फिर यहाँ रोहित भैया भी आ गया था, फिर मैं उससे भी मिली। और मायके वाले गांव जाने में ना यही फ़ायदा होता है कि लाइक घर वालों से सबसे मिलना जुलना हो जाता है। बट ये लास्ट शादी थी, अब कोई शादी वादी नहीं है तो अब घर में ही रहना है, इसलिए फिर हम लोग चले गए थे और शादी में सबसे मिले जुले, बहुत सारा हमने इंजॉय किया। उसके बाद लाइक खाना वगैरह खा के ना अब हम लोगों को निकलना था घर। और फिर पता नहीं बाबू भी ना बहुत परेशान हो रहा था, शायद उसको भूख लगी थी या फिर क्या पता नहीं, गर्मी लग रही होगी, नींद भी आ रही होगी उसको, तो वो बहुत परेशान हो रहा था। तो अब हम लोग निकलने वाले थे घर और यहाँ पर चाची, अंजलि, अंकित ये लोग भी घर निकल रहे थे। हम लोग भी जस्ट वेट ही कर रहे थे कि हमारी भी गाड़ी आ जाए तो हम भी घर जाएं। और यहाँ पर फिर हम लोग सबको टाटा बाय करके घर जाने वाले थे। बुलेट नहीं है क्या है, उनके साथ एक वीडियो बना ले बुलेट पे, जीजा वाले पे लेके जाओ क्या लड्डू। तो आ गए हम लोग रिसेप्शन पार्टी से, जस्ट अभी आ रहे हैं। और रास्ते में ना बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, शायद उसको भूख लगी थी, तो अभी बाबू सो गया है, मैंने सुला दिया इसको। तो अभी लाइक देखती हूँ कि क्या करूँगी, चेंज वेंज करूँगी या फिर आज ना बिल्कुल रील्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हमने। और घर से इतनी जल्दबाजी में निकले हैं ना हम लोग, लाइक पता था कि शादी में जाना है, बट वही है ना कि ऐसा कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक मन हो रहा था कि जाना है, एक मन हो रहा था कि नहीं जाना है। फिर फाइनली डिसाइड किया हमने कि नहीं जाना तो है। और आज ना शाम से बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों, लाइक बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर वही है कि रो रहा था तो मैं इसको ही देख रही थी और खाना भी बनाना था, माँ पापा और भैया के लिए, ये लोग नहीं गए थे तो
और फिर फटाफट से खाना वगैरह बनाया। निशा ने भी मेरी हेल्प करी खाना बनाने में। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हमने, सब्ज़ी रोटी ही बनाए। और जो भी काम था छोटा मोटा वो सब करने में ना बहुत टाइम हो गया। 8:30 बज चुके थे, हम लोग अभी तक रेडी भी नहीं हुए थे। जैसे तैसे साड़ी पहन ली मैंने, जैसे तैसे रेडी हो गए और फिर चले गए शादी में। और अभी जस्ट आ रहे हैं। और गाइस व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।